अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कटवा मटन की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट, ओरिजिनल, ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ इसकी मैं शेयर करूँगी। ये एक मशहूर रेसिपी है जो कि अटक शहर की रेसिपी है और कोशिश यही है कि आपके साथ इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है वही मैं शेयर करूँगी। और इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसका बहुत ही मज़ेदार एक कटवा मसाला बनता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी, इस ज़बरदस्त कटवा मटन की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है मटन। मटन मैंने यहाँ पर लिया है 700 ग्राम, ठीक है। और मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और आप इसके पीसेस देख सकते हैं। ना मैंने ज़्यादा छोटे साइज़ में लिए हैं, ना ही मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ में लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके पीसेस कट कर सकते हैं। और इसको बेसिकली बनाया जाता है मट्टी की हांडी में, जिसके लिए इसको बोला जाता है कटवा मटन। तो मट्टी की हांडी होती है इसलिए इसको कटवा मटन बोला जाता है। तो मट्टी की हांडी में मैंने इसको शामिल कर दिया है और मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिसको मैंने कट किया हुआ है जूलियन साइज़ में। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। एक इसका कटवा मसाला बनता है, वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो एक परफेक्ट रेसिपी है इसकी, जो कि इसकी ओरिजिनल रेसिपी है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर मैं शामिल करूँगी नमक, जो कि लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। और कुछ स्पाइसेस हैं जो कि अभी इसके अंदर शामिल होंगे। उसमें लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो बस यही स्पाइसेस है जो कि इसके अंदर शामिल होते हैं। इससे ज़्यादा स्पाइसेस शामिल होंगे वो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी 2 कप के बराबर पानी। मैं पानी इतना इसके अंदर शामिल करूँगी जिसमें ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। जितना आपका मीट होगा उसी हिसाब से आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर 2 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है और मैं कर दूँगी इसको कवर और कुक करूँगी। और कुक मैं इतना करूँगी कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो हाफ़ कप रह जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको कुक किया है तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और क्योंकि जो मट्टी की हांडी होती है उसमें लो फ्लेम पर ही हमें कुक करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो प्याज मैंने इसके अंदर शामिल किया था वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ख़ुद ही अच्छे से मैश्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा जो हमारा प्याज था वो मैश हो चुका है। तो इसके अंदर जो पानी था वो बहुत ही कम क्वांटिटी में रह चुका है। तो इतना पानी आपको रखना ज़रूरी है क्योंकि हमें अभी इसको अच्छे से भूनना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अब इसके अंदर शामिल करने जाऊंगी टमाटर, ठीक है। टमाटर लिए थे मैंने 3 अदद और उसको मैंने पील ऑफ कर लिया था। आप देख सकते हैं उसका मैंने छिलका उतार दिया था और बिल्कुल छोटे छोटे बारीक साइज़ में मैंने उनको कट किया हुआ है, ठीक है। और मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगी, इनको कवर कर दूँगी। कवर कर देंगे जब तक कि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके साथ अच्छे से मैश्ड हो जाएंगे। और आप यकीन जानिए जो इसका मसाला होगा इतनी अच्छे से मैश्ड होगा कि हमें ऐसे लगेगा जैसे हमने इसको ग्राइंड किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम मज़ेदार सा कटवा मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है जी 3 टेबल स्पून दही, ठीक है। 3 चम्मच मैंने इसके अंदर दही के लिए हैं और उसको मैं पहले क्या करूँगी, अच्छा सा बीट कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून कौरमा मसाला है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर कौरमा मसाला लाजमी ऐड किया जाता है। तो कौरमा मसाला मैंने लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी गरम मसाला पाउडर, ठीक है। गरम मसाला पाउडर है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, भुना हुआ ये साबुत धनिया पाउडर है। इसको मैंने ले लिया हाफ़ टी स्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, ये भी भुना हुआ है और इसको भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और इसके अंदर भी मैंने शामिल कर दिया ये 4 स्पाइसेस हैं जो कि हमने 3 टेबल स्पून दही लिया था और उसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया है। अब क्या करेंगे, एक चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास तैयार हो जाएगा जी कटवा मसाला, जो कि हमने मटन के लिए रेडी किया है। और आप यकीन जानिए ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कवर आउट किया है और जो इसके टमाटर थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो उसको क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और इस स्टेज पे जो हमारा मटन था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हमने अच्छे से ड्राई करना है। टमाटर जो इसके साथ हमने कुक किए हैं वो भी अच्छे से कुकड हो चुके हैं। तो जो हमने कटवा मसाला रेडी किया था दही के अंदर वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि
जो हमारे टमाटर हैं वो दही में अच्छे से जाकर सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से मैश्ड हो जाएंगे और हमारा बेहतरीन सा एक मसाला ग्रेवी वाला तैयार होगा। तो यहाँ पर जो दही के अंदर हमने कटवा मसाला रेडी किया था वो भी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी हाफ कप के बराबर ऑयल। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ऑयली रोगनी चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा ऑयल भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप ऑयल और दही वाला जो मसाला कटवा मसाला हमने रेडी किया था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब क्या करेंगे, इस स्टेज पे इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे पास ये कटवा मटन रेडी होगा। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी बुनाई की है इस मसाले में। और आप मसाला देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दानेदार मसाला जो हमारे पास कटवा मटन का रेडी हुआ है, एकदम परफेक्ट हमारे पास ग्रेवी इसकी रेडी होने वाली है। और आप इसके टेक्सचर से, इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार हमारा कटवा मटन रेडी हो रहा है। तो क्या कर रही हूँ, यहाँ पर अच्छी सी मैं भुनाई कर रही हूँ और ये तकरीबन अच्छे से ये यहाँ पर भुन चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 कप के बराबर पानी। आप ग्रेवी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर पानी इसके अंदर शामिल किया है अभी। और अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा कुक करूँगी जब तक कि जो हमने इसके अंदर ऑयल डाला था वो अच्छे से ऊपर नहीं आ जाता। आपकी देखिए इसका टेक्सचर, इसका आप देख सकती हैं ग्रेवी कितनी ही ज़बरदस्त आई है, क्योंकि मैंने जो टमाटर थे उनको अच्छे से पील ऑफ कर दिया था। और यहाँ पर जो प्याज था वो भी अच्छे से मैश्ड हो चुका है इसके अंदर और बिल्कुल भी ना प्याज ना टमाटर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब चीज़ें अच्छे से मैश्ड हैं इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार हमारा ये कटवा मटन यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने इसको कुक किया है और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जो इसका ऑयल था वो ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और ये हमारा मज़ेदार खुशबूदार कटवा मटन यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो थोड़ा-सा मैं इसको गार्निश करूँगी और गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लेमन्स लिए हैं, कुछ मैंने लिए हैं ग्रीन चिलीज़ ली है और मैंने कुछ लिए हैं कोरिएंडर लीव्स। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ उसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार दानेदार ग्रेवी इसकी रेडी हुई है। तो यहाँ पर जो लेमन लिए थे मैंने स्लाइस शेप में इनको कट किया है, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, इसकी गार्निश कर दूँगी और इसके अंदर मैं शामिल भी कर दूँगी। ठीक है, और ग्रीन चिलीज़ ली हैं जिसको मैंने बारीक-बारीक कट किया हुआ है, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और कुछ लिए हैं मैंने कोरिएंडर्स लीव और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी गार्निश होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। और यहाँ एकदम परफेक्ट हमारा कटवा मटन रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार ट्राई करेंगे, आप इसको बार-बार ट्राई करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कटवा मटन बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।